साथियों आदाब, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जिस तरह नए साल की शुरुआत हुई, नए साल की शुरुआत में ही एक बात ये भी सामने आई कि जहां हम लोग खुशियां मनाने की ओर बढ़ रहे थे, वहीं ओमिक्रॉन नामी जो कोरोना का एक नया वेरिएंट है, उसने एक नई दहशत फैला दी पूरी दुनिया में। और उसको देखते हुए शुरू में ही काफ़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। और उन सामने के साथ साथ एक बात अब ये भी सामने आ गई है कि सैटरडे संडे दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। ये एक बड़ी खबर सभी दिल्ली वालों के लिए रही। लेकिन इस सैटरडे संडे और इस लॉकडाउन में क्या कुछ खास रहेगा, किस तरह की इंस्ट्रक्शन रहेंगी, लोगों को क्या कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आज हम मौजूद हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ थाने में। जी हाँ, एक ऐसा थाना जिसको इंडिया का बेस्ट थाना होने का अवार्ड मिला है और वो है सदर थाना। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम इस थाने में हैं और हमारे साथ हैं एसीपी सदर बाजार प्रज्ञा आनंद साहिबा। मैडम, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर हम दिल्ली के लोगों की बात करें, इस क्षेत्र के लोगों की बात करें, तो क्या कुछ इंस्ट्रक्शन रहेंगी इस वीकेंड लॉकडाउन में लोगों की? जी, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि न्यू ईयर की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि दिल्ली हमारा जो पूरा देश है और इनफैक्ट दिल्ली जो इसका कैपिटल है, ये एक रेड अलर्ट, रेड ज़ोन में आ चुका है। जो हमारी पॉजिटिविटी रेट है वो काफ़ी ऊपर जा चुकी है और उसके अलावा एक थर्ड वेव कोरोना का आ चुका है। तो जैसा कि तो पहले के दोनों वेव्स में हमने बार-बार दोहराया था, सेम वही गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है, सेम वही चीज़ें, मास्क पहनिए, हाथ को सैनिटाइज़ करते रहिए, बार-बार धोइए, उचित दूरी मेंटेन कीजिए और जब तक कुछ ज़रूरी ना हो तब तक घर के बाहर ना निकलें। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि डीडीएमए की जो गाइडलाइंस हैं, उन्होंने सबसे पहले यही स्टार्ट किया कि जो भी पब्लिक वाली एरियाज़ होती हैं, उनको उन्होंने बंद कर रखा है। स्कूल्स बंद कर रखे हैं, सिनेमा हॉल्स बंद कर रखे हैं, शॉपिंग मॉल्स में जिसमें एसेंशियल जो शॉप्स ना हो, वो बंद हो रखे हैं और ऑड एंड इवन को फॉलो हो रहा है मार्केट एरिया में। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे-जैसे केसेस और आते गए, वैसे-वैसे डीडीएमए के गाइडलाइंस में और चेंजेस आए। अब फ़िलहाल तो ये है कि ऑड एंड इवन के अलावा नाइट की कर्फ्यू लग रखी है, जो रात के 10 ओ क्लॉक से 10 पीएम से सुबह के 5 बजे तक है। और ऑन एडिशन टू दैट अब जो नया एक स्टार्ट हुआ है वो है वीकेंड कर्फ्यू। वीकेंड कर्फ्यू फ्राइडे रात को 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार के सुबह 5 बजे तक होगा। तो इसमें भी जो कुछ चीज़ें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि जो एसेंशियल सर्विसेज है वो अलाउड रहेंगी। कौन कौन सी सर्विसेज हैं? एसेंशियल सर्विसेज में जैसे फूड सप्लाईज हो गए, फूड का आपका जो घर पे इसका डिलीवरी है वो हो गया। जैसे इमरजेंसी सर्विसेज में आपके हॉस्पिटल रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उनको अपना चेकअप कराना है तो वो बाहर बिल्कुल जा सकती हैं। कोई बच्चे हैं, वैक्सीनेशन अगर आपको कराना है तो आप बिल्कुल बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा वीकेंड पे अगर सैटरडे संडे को कोई एग्जामिनेशन है तो एग्जामिनेशन के स्टाफ और जो स्टूडेंट्स उसमें अपीयर हो रहे हैं जिनके पास वैलिड एडमिट कार्ड हो, वो बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं तो आपके पास शादी की कार्ड होनी ज़रूरी है। अगर आप कहीं अपने एयरपोर्ट पे किसी को लेने जा रहे हैं या एयरपोर्ट के अलावा स्टेशन जा रहे हैं या बस स्टैंड जा रहे हैं, तो या तो आप खुद कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास टिकट होनी ज़रूरी है, या जिसको लेने जा रहे हैं उनका टिकट आप अपने पास ज़रूर रखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ सर्विसेज हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो ऑफिसेज हैं वो तो बंद हो नहीं सकती, वी कांट डू वर्क फ्रॉम होम, तो हम तो लगातार अपने ऑफिस आ ही रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको वीकेंड के टाइम पे खुली मिलेंगी। लेकिन इसके अलावा हम सब अगर कोशिश करें कि कुछ ज़रूरी ना हो, इस टाइप की कोई चीज़ें ना हो, तो घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। जैसे आपने कहा घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, और ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त सबके लिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भीड़ जमा हो सकती है उसको हम अवॉइड करें। उसको अवॉइड करें। बिल्कुल। आपका एक तो थाना नंबर 1 और एक आपकी मार्केट भी नंबर 1 जी, जी, जी। सदर बाजार की। अब आप इसके अंदर किस तरह से आपने रास्ते निकाले हैं, किस तरह से आपने थानों को भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं जी, जी, कि जी। वो लोग, क्योंकि कोरोना और लोगों के बीच में अगर कोई खड़ा रहा डटकर तो वो पुलिस थी, जी, जो हमने दोनों लॉकडाउन में देखा। अब इस बार आपने क्या थानों को इंस्ट्रक्शन दी है, वो किस तरह से हैंडल करें, क्योंकि बाजार है, मार्केट से सब कुछ है। जी, सबसे पहले हमने ये कहा कि जैसे ही
केसेस आगे बढ़ने का दिखा हमें कि रेट बढ़ रहा है, हमने अपने मार्केट एरिया में जितने भी एसोसिएशंस हैं उनके साथ मीटिंग रखी। हमने उनको साफ तरीके से बताया कि डीजीएमए की गाइडलाइंस अगर फॉलो नहीं की जाएगी तो उन पे उचित कार्यवाही की जाएगी। तो लेकिन थैंकफुली अभी तक हमें ये नहीं दिखा है कि वो डीजीएमए की गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन हमने कुछ चीज़ें उसमें एक और बदलाव रखी कि जो शॉप्स ऑड एंड इवन के हिसाब से भी खुले हैं, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पे 5 से ज़्यादा कस्टमर्स को वो एंटरटेन ना करें। तो अभी तक तो एमडब्ल्यूएज़ जो हैं काफ़ी हमारे साथ मिलके इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा जो कस्टमर्स आते हैं वो अगर मास्क नहीं पहने हुए हैं या उनकी मास्क डाउन है तो निरंतर हम चालान कर रहे हैं। एसडीएम साहब भी हमारे साथ आज राउंड ले रखे थे और उन्होंने भी देखा कि जिस शॉप्स में काफ़ी भीड़ हो रखी है तो उसका चालान हम लोगों ने किया है मिलके। तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिलके ये कार्रवाई कर रही है। और जैसा कि आपने पूछा कि हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं थानों में, सबसे पहले मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया कि स्टाफ अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा कि हम दूसरों के हेल्प करने के लिए आगे तो ज़रूर बढ़ते हैं पर कहीं न कहीं हम अपने सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं। अपना ध्यान रखना रहना बहुत भी ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है और उस अपने ध्यान रखते हुए हम लोगों को समझाएँ और उनको बताएँ कि कोरोना जो फिर से थर्ड वेव आया है, उसमें क्या उचित बिहेवियर हमें फॉलो करना है। लोगों की तरफ से कितना कुछ आपको सहयोग मिला? अभी तक तो लोग बहुत खुश थे कि हमारा थाना भी नंबर 1 है, हमारी एसीपी जो है वो भी एक बिल्कुल यूथ आइकन है। अब जो इस तरीके की एक ये लहर आई है, इसमें जिस तरीके से आप बता रही हैं कि आप एसोसिएशंस के साथ आपकी मीटिंग हो रही है, लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है? जी, मैं इस मामले में कहूँगी मैं बिल्कुल लकी रही हूँ कि लोगों का सहयोग बिल्कुल हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ, 10 लोगों की भीड़ में एक ऐसा ज़रूर होते हैं जो बात नहीं फ़ॉलो कर रहे हैं या उनकी कुछ अलग ओपिनियन होती है। बट जब जानते हैं कि जान का खतरा है, जब जान के ऊपर आई है, तो मुझे लगता है सबका सहयोग मिल रहा है, हमें सपोर्ट मिल रहा है। शुरू के कुछ दिनों में उनको समझाने में और इस चीज़ को बताने में कि ये कितना अभी मतलब ये जो चीज़ है काफ़ी डेडली हो रखा है और कितना इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है, समझाने की ज़रूरत पड़ी। पर निरंतर न्यूज़ में पढ़ के, आस-पास देख के जब केसेस बढ़ने लगे हैं, तो लोगों का सहयोग बिल्कुल है हमारे साथ। एक चीज़ होती है कि एक डर का एक वातावरण होता है हमेशा, और लॉकडाउन के नाम से लोग राशन जमा करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि हमारी ऐसा ना हो कि ये चीज़ हमें नहीं मिल पाए। उनके लिए आपको क्या कहना है लोगों को कि लोग घबराएं नहीं बिल्कुल भी? जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो आपकी तरफ से भी इंस्ट्रक्शन रहेंगी कि वो खुले। नहीं, बिल्कुल, अगर आप लोगों ने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ा हो, आपने भी देखा होगा कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, ये जो है इसमें जिस टाइप की चीज़ें हमने देखा है फिगर्स में, उसमें हॉस्पिटलाइज़ेशन बहुत कम ज़रूरत पड़ी है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी की जान चली गई हो, अभी तक तो ऐसे केसेस बहुत ही कम आए हैं नॉलेज में। तो इसलिए आप इस चीज़ को देखिए कि जो ट्रेंड है, उस हिसाब से लगता नहीं है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगने की ज़रूरत होगी। तो इस टाइप की जो बिहेवियर है, होर्ड करना या सामान इकट्ठा करना, इससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा। ये कोई इस चीज़ से कोई एडवांटेज नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की बिहेवियर किसी को रखनी चाहिए। जहाँ छोटे बाज़ार हैं, अगर मैं स्पेशली बात करूँ बाड़ा हिंदुराव की, जहाँ हर दूसरी तीसरी दुकान जो है वो खाने-पीने की वहाँ पर आइटम्स बिकती हैं। उनको किस तरह से आपकी क्या इंस्ट्रक्शन रहेंगी? क्या वो खुलेंगी या बंद रहेंगी या ऑड इवन रहेगा इस जो हमारा वीकेंड लॉकडाउन है इसमें? वीकेंड लॉकडाउन पे जो एसेंशियल सर्विसेज़ हैं, जैसे आपने बताया खाने की हैं, तो ये मार्केट एसोसिएशंस के साथ मिलके हमने कोशिश तो की है कि एक खुला रहे, एक बंद रहे। लेकिन बिकॉज़ खाना ऐसी चीज़ है जिसे पाबंदी लगाना बड़ा मुश्किल है, तो हमने ये कहा है कि कस्टमर्स तो वहाँ इकट्ठे नहीं होंगे, जितने भी उनके खुद के लेबरर्स चाहिए उन्हें, कुक्स जो चाहिए उन्हें, वो मौजूद रहें। बाकी जो भी डिलीवरी का तरीका हो, वो यानी उसको टेक यूज़ अवे करें। की आप इजाज़त देंगे? टेक अवे होनी टेक अवे चाहिए रहेगा। बस। उसमें बैठ के खाने की किसी की इजाज़त बिल्कुल नहीं नहीं, होगी। वीकेंड कर्फ्यू और बाहर आने के बाहर अलाउड आने नहीं है। की बिल्कुल उसमें नहीं होना चाहिए। ना आप उसको उसका उल्लंघन करने की कोशिश करें, क्योंकि ना सिर्फ ये खतरा दूसरों के लिए है, आप और आपके परिवार के लिए भी ये खतरा है। और जिस तरह डीडीएमए की इंस्ट्रक्शन है, दिल्ली पुलिस उसके ऊपर अमल कर रही है, हम सबके लिए ज़रूरी है कि उस पर अमल करते हुए आगे बढ़ें। और ना सिर्फ इस वीकेंड कर्फ्यू को सक्सेसफुल हमें बनाना है, बल्कि रोक लगानी है इस महामारी के फैलने पर, इसके आगे बढ़ने पर। एक छोटा सा सवाल लास्ट, कि लोग अक्सर जब बात होती है कर्फ्यू की, तो लोग पास की तलाश में शुरू कर देते हैं कि हमें कहीं से कोई पास मिल जाए, हमें इस तरीके का कोई पास मिल जाए। इस मर्तबा इस वीकेंड कर्फ्यू में क्या थानों की तरफ से कोई किसी तरह के पासेस जारी होंगे? नहीं, थानों की तरफ से किसी टाइप के भी पासेस अभी जारी नहीं होंगे। यानी पूरा इस लॉकडाउन को आपको घर पे ही गुजारना है, बाहर ना निकलें बिल्कुल भी।
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम का, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और तमाम आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो भी लोगों तक पहुँचे और ये वीकेंड कर्फ्यू भी ना सिर्फ ये कि कामयाब हो, लोग कोरोना महामारी से निजात हासिल कर सकें। इसी के साथ आज की इस पेशकश को यहीं मुकम्मल करते हैं। मैडम का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।